दोस्तों आज हम एक बार फिर से आ गए हैं अपने क्लास में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मिनिमा और मैक्सिमा। ठीक है, तो इसके पहले मैंने क्या क्या कवर किया, मैट्रिक्स और पार्शियल डेरिवेटिव्स, करेक्ट ना। तो अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें दोस्तों। आइए पढ़ते हैं। जो हमारा इंजीनियरिंग का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब अगर कोई भी फंक्शन दिया है, तो अगर हमें ये पता करना है कि उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी, तो हम ये चीज़ मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर पढ़ेंगे। हम मैक्सिमा और मिनिमा का यूज करके पता कर सकते हैं कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम वैल्यू कब होगी, क्या होगा, वो सब हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स आना चाहिए उसके लिए, या फिर डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन दिया है एफ एक्स वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x। इसका हमें पता करना है मिनिमम और मैक्सिमा। ठीक है, देखते हैं अभी क्या निकालते हैं हम लोग। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस सबसे पहले पढ़ते हैं। कंडीशंस ये है कि पहले फाइंड द डेल एफ डिवाइड बाई डेल एक्स एंड डेल एफ डिवाइड बाई डेल वाई एंड इक्वेट इट टू जीरो। मतलब हमें सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में दोस्तों, फिर y के रिस्पेक्ट में, और उसको क्या करना है, जीरो के बराबर करके इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये पहला स्टेप। ठीक है, अगर आपने ये 5-6 स्टेप अगर आपने याद कर लिए, अच्छे से समझ लिए, तो फिर आपको जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से पढ़ो दोस्तों। तो मैंने पहले क्या बताया कि पहले डिफरेंशिएशन मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो, देन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालो और उसको जीरो के बराबर कर दो। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड एल। एल मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन 2 बार अगर हम रिस्पेक्ट में कर देंगे एक्स के तो एल हो जाएगा। एम इक्वल टू क्या होगा, एक बार हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरी बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एम। और एन द लास्ट वन, ये क्या होगा दोस्तों कि अगर हम फंक्शन का 2 बार y के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन कर दिया तो वो n कहलाएगा। ठीक है, अभी बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे उसको RST बोलते हैं, मींस मैंने यहाँ पे LMN डिनोट किया है, बहुत जगह आप RST या फिर कुछ और भी सिंबल देख सकते हो दोस्तों, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब देखो दोस्तों, अगर ln माइनस एम स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि जो हमने ये वाली वैल्यू निकाली l इंटू एन और ये वाली वैल्यू निकाली, उसका मल्टीप्लीकेशन करो माइनस एम स्क्वायर मीन्स माइनस ये करो। अगर ये ग्रेटर देन 0 आया और आपका l, ठीक है, l ये वाला वैल्यू अगर वो लेस देन 0 है तो इसका मतलब कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी किसी भी पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, जो गिवन पॉइंट होगा उस पर मैक्सिमम वैल्यू होगी। और ये वाला रूल क्या बोल रहा है कि अगर ln माइनस एम स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, लेकिन l भी अगर ग्रेटर देन 0 है, तो उस पॉइंट पे जो वैल्यू है उस फंक्शन की वो क्या होगी, मिनिमम होगी। देन एफ एक्स वाई इज मिनिमम। ये देखो, फिर से देखो दोस्तों, इफ ln माइनस एम स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0, l क्या है, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों ग्रेटर देन 0 है तो क्या हुआ, एफ एक्स वाई मीन्स फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी किसी भी पॉइंट पे। ये देखो दोस्तों, अगर ln माइनस एम स्क्वायर अगर लेस देन 0 हो गया तो उस फंक्शन की वैल्यू ना ही मिनिमम होगी ना ही मैक्सिमम होगी। यहां पे लिखा है नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, मतलब ना ही मिनिमम होगी ना मैक्सिमम होगी। कब, अगर फंक्शन इफ ln माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 है तो ना ही उस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी ना मैक्सिमम होगी। और अगर इफ ln माइनस एम स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्या ग्रेटर देन 0, तब कोई कंक्लूजन नहीं, तब हम इस इक्वेशन का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो अब हम आके इस
क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स पहले स्टेप में, और डेल एफ अपॉन डेल वाई ये निकालना है, करेक्ट। तो मैं निकाल रहा हूं डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, मीन्स इसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो 2x² का 4x प्लस ये y कांस्टेंट है और x का क्या हो जाएगा 1, तो 2y प्लस ये 2y² और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं दोस्तों, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, करेक्ट। और ये 0 हो जाएगा तो मैं 0 नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना, ये पूरा 0 हो जाएगा तो मैं लिख नहीं रहा हूं। फिर 6x है तो x का 1 होता है, वहां पे -6 हो जाएगा, -6, ठीक है। अब हम डेल f अपॉन डेल वाई निकालते हैं दोस्तों। तो ये पूरा x का टर्म है और हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूं। और ये यहाँ पे y है, करेक्ट, तो y का क्या होगा 1 और यहाँ पे 2x आ जाएगा, तो 2x और y का 1 हो जाएगा, तो मैं 2x इंटू 1 किया तो 2x ही आएगा, करेक्ट, प्लस 2y²। तो हम जब इसका करेंगे तो कितना आएगा 4y, ठीक है दोस्तों। 2nx n-1 ये वाला फार्मूला लगेगा, तो 4y हो गया, करेक्ट। और ये पूरा x का टर्म है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन आए, पहला 4x प्लस 2y माइनस 6, दूसरा 2x प्लस 4y इक्वल टू 2x प्लस 4y, करेक्ट। लेकिन अभी देखो दोस्तों, ये क्या बोल रहा है, फाइंड डेल f अपॉन डेल x एंड डेल f अपॉन डेल y एंड इक्वेट इट टू 0, मतलब हमने जो भी वैल्यू निकाला उसको 0 के इक्विवेलेंट रख दो। वो बोल रहा है कि जो भी आया हमें इसको 0 के इक्वल कर दो, तो हम वही करने जा रहे हैं। तो हमने इसको इक्वल 0 कर दिया, इसके भी इक्वल 0 कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखो, जब हमने इसके हमने 0 कर दिया दोनों साइड, तो अब देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, 4x प्लस 2y इक्वल टू 6 है ना दोस्तों। देखो 4x प्लस 2y, यहाँ पे -6 इक्वल टू 0 है, तो -6 उस साइड गया तो +6 बराबर, ठीक है। अब मैं इसी को ध्यान से देखो दोस्तों, इसी चीज को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, इस साइड भी इक्वल के इस साइड भी उस साइड भी, तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x, यहाँ पे 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 2y का y हो जाएगा, और इसको भी 2 से डिवाइड करा तो 6 का आधा 3, करेक्ट। तो देखो ध्यान से दोस्तों, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, और हमारे पास ये भी है, करेक्ट। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूं, इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूं, 2x प्लस 4y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो दोस्तों, ये 2x प्लस 4y, देखो 4y, 2x प्लस 4y इक्वल टू 0, तो मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो 2x माइनस 2x कैंसल आउट, और y माइनस 4y, y माइनस 4y माइनस 3y, माइनस 3y इक्वल टू 3, करेक्ट। 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, करेक्ट। इसका मतलब -3y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू -1, करेक्ट। तो y इक्वल टू -1, तो ये हमारा y की वैल्यू आ गया। अब देखो दोस्तों, 4x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, करेक्ट, और y इक्वल टू -1 है, तो मैं फिर से लिख रहा हूं, 4x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो 4x प्लस 2 और y की वैल्यू कितनी आई है -1 इक्वल टू 6, तो मैं फिर से लिख रहा हूं 4x प्लस 2 इंटू 1 है, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं 4x माइनस 2 इक्वल टू 6, करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो अब ये -2 है तो उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं 4x इक्वल टू ये 6 और ये +2 8, 6 2 8, करेक्ट। तो 4x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू कितना आया दोस्तों 2, करेक्ट। तो ये देखो दोस्तों,
y इक्वल टू क्या आया -1 और x इक्वल टू क्या आया 2। ठीक है, फिर से y इक्वल टू क्या आया -1 और x इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब मैं सबको मिटा रहा हूं, अब मैं सिर्फ लिख रहा हूं x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1। मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, ये आप नोट कर लो, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1। ठीक है, इसी चीज को हमें यूज करना है। मैं इन सबको मिटा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता करना है, L, ये पहला स्टेप पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, L इक्वल टू क्या होगा डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर। तो हमने ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स पहले निकाल रखा है, करेक्ट। ठीक है, तो L निकालने के लिए इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं दोस्तों। तो L इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मीन्स ये जो वैल्यू आया बस उसी को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज L। तो इसको x के रिस्पेक्ट में किया तो क्या आया 4। ठीक है, और ये y है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे y क्या है x के लिए तो कांस्टेंट ही है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये आ गया दोस्तों 4, करेक्ट। तो L इक्वल टू 4। अब देखो दोस्तों m इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों कि डेल्टा f अपॉन डेल्टा x है, करेक्ट। देखो m इक्वल टू क्या है दोस्तों डेल्टा f अपॉन डेल्टा, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में, करेक्ट। तो एक बार x के रिस्पेक्ट में हो ही चुका है, बस इसको मैं एक बार y के रिस्पेक्ट में कर देता हूं। तो इसको जब y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये देखो x का टर्म है और हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो m इक्वल टू पहले मैं लिख देता हूं डेल्टा x डेल्टा y। तो ये डेल्टा x के रिस्पेक्ट में तो हो ही गया है, अब मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और ये क्या बचेगा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, क्यों, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, यहाँ पे 2y है तो y का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। और यहाँ -6, तो 6 का ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो L कितना आ गया दोस्तों 4, M कितना आ गया 2, बराबर। अब हम निकालते हैं n इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर f अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू। अब देखो दोस्तों डेल्टा f अपॉन डेल्टा वाई में मैंने पहले निकाल दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है डेल्टा वाई स्क्वायर, मतलब एक बार और कर दो y के रिस्पेक्ट में, तो इसका एक बार y के रिस्पेक्ट में और करो तो 2x है, तो 2x x का टर्म है, लेकिन हम कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ, प्लस 4y का डिफरेंशिएशन किया तो 4 आ गया, करेक्ट। तो यानी कि दोस्तों L इक्वल टू 4, M इक्वल टू 2 और N इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर। L इक्वल टू 4, M इक्वल टू 2, N इक्वल टू 4, बराबर। अब देखो हम ये करते हैं इफ Ln माइनस एम स्क्वायर, तो सबसे पहले कुछ मत करो, L इंटू एन माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, तो Ln माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो दोस्तों। तो देखो L इंटू एन, तो L कितना है 4 और N कितना है 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस Ln 4 माइनस एम स्क्वायर कितना है दोस्तों 2, तो 2 का स्क्वायर किया तो 2 गुना 2 यानी कि 4, तो 4 इंटू 4 16 माइनस 4 2 गुणे 2 4, तो 16 माइनस 4 इक्वल टू 12 यानी 12, करेक्ट। अब देखो दोस्तों अब मैं सीधे यहाँ पर लिख रहा हूं Ln माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 12, करेक्ट। तो देखो क्या लिखा है इफ Ln माइनस एम स्क्वायर, ध्यान से सुनना दोस्तों, इफ Ln माइनस एम स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो Ln माइनस एम स्क्वायर कितना है 12, ये क्या है ये ग्रेटर देन 0 है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया, बराबर। अब हमें ये पता करना है L की वैल्यू, ठीक है, L की वैल्यू क्या पता करना है दोस्तों L की वैल्यू। तो L इक्वल टू कितना है दोस्तों, L इक्वल टू क्या होता है डेल्टा स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, करेक्ट। इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों 4, क्या है 4, तो ये देखो L क्या है 4, बराबर, और 4 लेस देन 0, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि 4
जीरो से छोटा नहीं है, 4 जीरो से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन फॉल्स। अब हम ये वाला चेक करेंगे। चौथा, एल एन माइनस एम स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, करेक्ट। तो एल एन माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 12। तो 12 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू। एंड एल ग्रेटर देन जीरो, एल ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एल की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 4। तो 4 ग्रेटर देन जीरो, यस, कंडीशन ट्रू, करेक्ट। कंडीशन क्या हो गया? ट्रू हो गया दोस्तों। इसका मतलब कि इस पूरे वैल्यू का, इस पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। क्या होगा? मिनिमम वैल्यू। और किस पॉइंट पे दोस्तों? मिनिमम वैल्यू होगा। और किस पॉइंट पे? x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 माइनस 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू माइनस 1, करेक्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू इस पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट 2 माइनस 1। ओके, समझा दोस्तों? इसका मतलब इस पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। और किस पॉइंट पे होगा? 2 माइनस 1। ये 2 माइनस 1 कहां से आया? x इक्वल टू 2, y इक्वल टू माइनस 1, इसलिए मैंने पहले से रख दिया था। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गया, कंक्लूजन हो गया। लेकिन अगर आपको ये भी पता करना है कि कितना मिनिमम, ये भी तो है कितना मिनिमम, मतलब इसकी वैल्यू होगी कितनी, तो कुछ मत करो। 2 माइनस 1 है, तो इस जो ओरिजिनल इक्वेशन था ये वाला, इसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस 1 रख दो। तो मैं रख रहा हूं। तो देखो दोस्तों, x की वैल्यू 2 है तो 2x स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 2, एक्स की वैल्यू कितनी है? 2, y की वैल्यू माइनस 1 प्लस 2, y की वैल्यू माइनस 1, y की वैल्यू माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखता हूं, क्योंकि 2 और y स्क्वायर वैल्यू 1 हो चुकी है। माइनस 6, तो माइनस 6 और x की वैल्यू कितनी है? 2, x की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 4 8, 2 दूना 4, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, 2 क्या दोस्तों, सॉरी ये मैंने साथ कुछ गड़बड़ किया। 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस, हाँ करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 4 प्लस 2 और माइनस 6 इंटू 2 कितना होगा दोस्तों? माइनस 12, करेक्ट। मैं फिर दिखाता हूं। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 प्लस 2, 6 दूना 12 माइनस 12। तो 8 माइनस 4 कितना होगा दोस्तों? 8 माइनस 4 4 प्लस 2 6 माइनस 12 माइनस 6। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जो है आएगी वो -6 आएगी, करेक्ट। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों, जो ये फंक्शन है ये क्या होगा? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? किस पॉइंट पे? 2 माइनस 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। और कितनी मिनिमम होगी? वो -6 होगी, ठीक है। मुझे ये पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं एक और वीडियो बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।